बराबर वाली सीट पर अम्मी नहीं बल्कि दुल्हन बनी असमारा थी। मैं किस्मत के इस खेल पर हैरान हो रहा था और सख्त गुस्से में भी था। मुझे मामू की फैमिली और असमारा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे नजदीक वो लोग मगरूर और घमंडी थे, मगर अम्मी बहुत खुश थीं। जब हम लोग घर के गेट के बाहर उतरे और डोरबेल बजाई तो अबू ने आकर दरवाजा खोला। वो भी असमारा को दुल्हन बना देखकर हैरान रह गए। अम्मी ने अंदर आकर मुख्तसर लफ्जों में अबू और छोटे बहन भाइयों को हाल में होने वाली दास्तान सुनाई। अबू तो अम्मी के फैसले के सामने पर मारने की भी जुर्रत नहीं कर सकते थे। मेरे छोटे बहन भाई दबी दबी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने असमारा की जानिब देखा। वो सोफे के कोने पर टिकी हुई थी। मुझे एक मिनट के लिए अफसोस हुआ। ये बेचारी ना जाने किस अमीरजादे से शादी के ख्वाब सजाकर बैठी थी और शादी हो गई एक मिडिल क्लास लड़के से, वो भी उस रिश्तेदार से जिसके साथ मिलना जुलना भी ये लोग पसंद नहीं करते थे। असद बेटा, असमारा को अपने कमरे में ले जाओ, वो थक गई होगी। अम्मी ने मुझे आवाज दी तो मैं चौंक उठा। ये तो मैं भूल ही गया था कि अब से वो मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी। मरता क्या ना करता। मैंने असमारा की तरफ देखा और बोला, चलो अब आ जाओ, मेरा कमरा वो सामने है। इतना कहकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वॉशरूम से मैं लिबास तब्दील करके निकला तो सामने कुर्सी पर वो बैठी थी। उसने एक एक करके अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी थी। बगैर जेवरात के भी वो बेहद हसीन लग रही थी। मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैंने अपनी नजरें चुरा ली, मगर मेरा दिल ना जाने किस लिए धड़कने लग गया था और बार बार मुझे बता रहा था कि असमारा अब मेरी बीवी है। मैंने एक नजर अपने बेड की जानिब देखा। यकीनन अब उसने बेड पर मेरे साथ ही सोना होगा। मैंने उसकी जानिब देखा और गुस्से से बोला, प्लीज सोने से पहले अपना लिबास तब्दील कर।